हाँ भाई लड़कों, क्या हाल है। 2021 के व्लॉग्स में से एक व्लॉग जावेद निहारी वालों का, यानी कि मुस्तफ़ा गोट फार्म का, तो उनके बकरों का कलेक्शन दिखाता हूँ जो मुझे पसंद था। पहले एक ट्रेलर दिखाएंगे, उसके बाद कुछ वो बकरे निकालूंगा जो कि मुझे पसंद है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं हमारे अपकमिंग व्लॉग्स की, और यकीनन कुछ अब व्लॉग्स अक्टूबर से ऐसे भी आएंगे जो कि किसी और कैटेगरीज़ पे हों। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, यानी कि जैसे मैंने अभी कुछ व्लॉग्स और भी शूट करने का प्लान किया है, जिसमें कोई एक फार्म है हिरन का, एक ऐसा फार्म हम लोग जाने विज़िट करने वाले जो कि सिर्फ हॉर्स फार्मिंग पे काम कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी तो ज़रूर हमारे चैनल पे इनबॉक्स करके बताना। बिना वक्त ज़ाय किए सब्सक्राइब करो सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्ट लॉक की तरफ। चलो भाई, बकरे तो इस साल के भी बहुत अच्छे हैं और अगले साल के भी बहुत अच्छे तैयार होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुस्तफ़ा गोट फार्म के 2021 का तकरीबन सारा कलेक्शन मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब ये एक साल पहले मंडी से भी कुछ जमा किया गया, कुछ शौकीनों ने ला के रखवाया गया, और यकीनन यहाँ के अपने बंदों की मेहनत, सुभान अल्लाह, चेंज करने में तो लाजवाब कर दिया। तो खैर, टीज़र को पूरा एंजॉय करें, फिर सिंगल सिंगल करके दिखाता हूँ एक एक बकरे का शौक आप सबको। अच्छा, वैसे एक बात बताता चलूँ कि 2021 के कलेक्शन में सबसे भारी बकरों के अंदर ज़्यादा बकरे मुस्तफ़ा गोट फार्म के पास ही थे, यानी कि किंग कपले, लाजवाब। वो आगे आर्ट लॉग में दिखाऊंगा ज़रूर। मिजाज भी पुराने हैं, अंदाज भी निराले हैं। शौक़ की खातिर एक बार फिर दोस्तों पेश खिदमत तुम्हारे हैं। ये है 2021 कलेक्शन का मेरा सबसे बेहतरीन टापरा, जो कि मुस्तफ़ा गोट फार्म पे था। उसकी वजह बताता हूँ, वो है इसका चेहरा। जी हाँ, जब मैंने इसको पहली दफ़ा देखा था तो यकीनन इस वजूद पे नहीं था, मगर जब 2021 के कलेक्शन में खड़ा पाया, ओहो हो, मत पूछो लड़के, ये वाला सीन हो गया था। खैर, टापरों के अंदर इसका ये छोटा चेहरा बहुत दिल को लुभाता है। अब जिसकी कुर्बानी का था, अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इसी तरीके से दूसरा टापरा, यानी कि चॉकलेट प्रिंट में हर साल एक प्रिंट ऐसा भी आता है जिसके ऊपर ये बात कहना गलत नहीं होती। शौक़ मिजाज लिए बैठे हैं हम, तो ज़रा गौर तो फरमाइए। उसकी वजह ही यही है कि भाई जिस तरीके का शौक़ मुस्तफ़ा गोट फार्म के ऊपर हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं लाजवाब। अब बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट पे ये भी बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई तो सेल्फ फीड के बकरे नहीं हैं। तो बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये मेहनत आसान है? नहीं भाई, ये बहुत कड़ी मेहनत है और इसको शौक़ से ही की जाती है, शौक़ वालों के लिए। तो इस चीज़ के हसद से आप भी बचें और मैं भी बचूं। खुदा ने जिसको इस्तात दी है वो अपने हिसाब से कुर्बानी करे। खैर जी, अब बात करते हैं अपने तीसरे टापरे की, जो कि है गोल्डी। और गोल्डी है, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि सब कहते हैं। खूबसूरत चेहरा, ये गोल्डन कलर जो कि नायाब था मेरा भाई, ये, और ऊपर से चारों पैर सफ़ेद। ओहो हो भाई, इस चीज़ के बारे में तो मैं दाद दूंगा मुस्तफ़ा गोट फार्म के उन लोगों की जो कि पूरा साल ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन निकालते हैं। यकीनन ये बकरे इस तरीके से नहीं जुड़ते, एक एक करके ख़रीदने पड़ते हैं। तो खैर, इस डिटेल के ऊपर भी इंशाल्लाह 2022 के अंदर मैं जो ना एक आर्ट लॉग बनाऊँगा कि ये कलेक्शन जमा करने का तरीका है क्या, या क्यों और कैसे इस चीज़ को एक एक करके जोड़ बनाया जाता है। अब अगले टापरे की तरफ चलते हैं, वो देखो। वैसे माशाल्लाह इतने बड़े वजूद के ऊपर सारे के सारे बकरे एक्टिव, पासों में कोई बकरा कम ना था।
एक बात और कहूँगा अगले टापरे की तरफ बढ़ने से पहले कि टापरों का कलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन इस साल सबसे भारी बकरों में ज़्यादा भारी बकरे मुस्तफ़ा गोट फार्म के पास ही थे। और यकीनन 2022 में भी कलेक्शन कुछ कम नहीं आने वाला। एक ये टापरा भी देखते चलो, कम अजरक प्रिंट मगर कुछ अलग ही अट्रैक्शन। भारी बकरों में नाम बनाया है मुस्तफ़ा ने, तो कुछ सोच के लोगों ने चूज़ ही किया होगा ना। आज 5 साल हो गए मुझे भी मुस्तफ़ा के साथ जुड़े हुए, और सही बात बताऊं तो बहुत मज़ा आता है। सीज़न के सबसे अच्छे आर्लॉग्स में से या अच्छी नाइट्स में से अगर कोई एक नाइट लगती है तो वो शूट होता है मुस्तफ़ा गोट फार्म के ऊपर। बहुत मज़ा आता है मुस्तफ़ा भाई के साथ भी और उनकी टीम के साथ भी। पूरा साल एक माहौल बना रहता है, इंतज़ार रहता है कि भाई इस साल कौन सा कलेक्शन जो है ना जमा हुआ है, और उसके बाद ये शाहकार तैयार होते हैं। और उनमें से भी मैं पूरे दिखा नहीं पाता, कुछ चंद जो मुझे पसंद आते हैं उस टाइम पे मैं वही निकलवाता हूँ और बोलता चलो यार ये ही सही। अब ये तो थे हमारे कुछ टापरे माशाल्लाह से जो कि आपके भाई को आए पसंद। 2021 के आर्लॉग में यही टापरे मैं दिखाना चाहूँगा। अब चलते हैं भारी बकरों की तरफ, यानी कि किंग कपले। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारी बकरों में मुस्तफ़ा का कोई जोड़ नहीं, क्योंकि ज़्यादा भारी बकरे मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा के पास ही देखने को मिले इस साल ख़ास तौर पे। और एक और सोने पे सुहागा चीज़ के ये वो साल गुज़रा कि रमज़ानों में ही सारा का सारा कलेक्शन सोल्ड हो चुका था, और 2022 के लिए तब से बुकिंग शुरू हो चुकी थी। तो यकीनन 2022 का कलेक्शन भी जब आएगा तो ऑलमोस्ट सोल्ड ही होगा। मगर मैं फिर भी आर्लॉग बनाऊंगा उन शौकीनों के लिए जो शौक़ देखकर शौक़ करना जानते हैं, जो शौक़ दिखाकर शौक़ बताना जानते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी चीज़ तैयार हो रही है, चाहे आप किसी भी चीज़ के शौकीन हो जानवरों के अंदर, तो आपने ज़रूर बताना है। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करके आपका आर्लॉग शूट किया जाए, एक कहानी बताई जाए लोगों तक आपकी भी, क्योंकि ये शौक़ की कहानी है प्यारे, और ये पूरे पाकिस्तान में बढ़ती ही चली जा रही है। और अब ख़ास तौर पे कैटल क्रेज़ की टीम पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करेगी। जो शौकीन जहाँ से बुलाएगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ जाकर उनकी कहानियों को शूट किया जाए। और एक वक्त ऐसा आएगा, यकीन जानो, जब पाकिस्तान के अंदर कैटल क्रेज़ को एक शौकीनों की स्टोरी से लेकर बल्कि एक अच्छे शौकीन और एक अच्छे चैनल की नज़र से देखा भी जाएगा। क्योंकि शौक़ बढ़ाने के अंदर मेरा ये सफ़र बहुत लंबा ज़रूर है, बहुत मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। खैर जी, किंग कपलों के अंदर माशाल्लाह आपने देखा ही, सारे के सारे नायाब और बेहतरीन जोड़ के बकरे। यकीनन मंडियों से भी अगर ये बकरे ख़रीदे जाएं तो कम नहीं होंगे। और मुस्तफ़ा गोट फार्म के कलेक्शन के बारे में जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि भाई एक एक बकरा इस तरीके से चुन के लिया जाता है जिस पे लगता है कि हाँ यार 2022 में तैयार होगा कि नहीं होगा। फिर उस पर मशवरे, ओहो वो कह रहा हूँ ना कि नाइट्स की बात ही अलग है। तो खैर जी, ये था हमारा ग्रुप। सबसे भारी बकरों में ज़्यादा बकरे या तो ईसा के पास थे, यानी कि अडमानी के पास, वरना मुस्तफ़ा गोट फार्म के पास। 2022 में देखते हैं कि कलेक्शन किसके पास क्या होता है। तो फिर चलो एंड करें, आज के लिए काफ़ी है। वही माशाल्लाह से 2021 का ये आर्लॉग भी बड़ा बेहतरीन रहा। मुस्तफ़ा गोट फार्म के हमने बकरे दिखाए, यानी कि जावेद निहारी वालों के। कलेक्शन आपके सामने था, बकरे तो भाई 100 से भी ज़्यादा थे, लेकिन आपका भाई पूरा दिखा नहीं सका। लेकिन जितना भी कलेक्शन पसंद आया वो एक एक करके मैं दिखा ही रहा हूँ। तो भाई आर्लॉग को एंजॉय अगर कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 21 का कलेक्शन हो गया, अब 22 की कहानी के लिए अब 1 साल इंतजार है। तो आज के लिए थैंक यू। और ये सबसे छोटा जो ना यहाँ का छोटू है, और इससे छोटा बकरा हमने देखा नहीं है। माशाल्लाह चेहरा ही देख लो और छोटू से देख लो कितना सही है। तो भाई इसने तो एंड ही कर दिया। जाओ भाई, इंशाल्लाह 2022 के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।